नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिवंगत यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार के घर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, परिवार को दी सांत्वना। ऋषिकेश हादसे में हुआ था पवार का निधन। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के बनेंगे प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरियों में मिलेगा क्षैतिज आरक्षण का लाभ। कांग्रेस ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायतों के कार्यकाल का आखिरी दिन, ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी को मिलेगा प्रशासक का चार्ज। विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। महामंडलेश्वर पायलट बाबा के शिष्य ब्रह्मानंद गिरी ने आश्रम के संतों पर लगाए गंभीर आरोप। करोड़ों की धोखाधड़ी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। रोशनाबाद में 22वीं अंतर जनपदीय पुलिस प्रतियोगिता का शुभारंभ, 3 दिन तक होगा आयोजन। 13 जनपदों की 18 टीमें लेंगी हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश एक्सीडेंट हादसे में यूकेडी के दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित दिवंगत त्रिवेंद्र पवार के घर पहुंचकर अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार जी की राज्य आंदोलनकारी के रूप में राज्य निर्माण में अहम भूमिका थी। उनके निधन से राज्य को बड़ी क्षति हुई है और मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हादसे की न्यायिक जांच होगी। बहुत बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र बनेंगे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य में 11,000 से अधिक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित अपने जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता विपिन का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति सरकार गंभीर रही है और उनकी क्षैतिज आरक्षण की मांग को भी सरकार ने पूरा किया है। सरकार के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। राज्य आंदोलनकारियों को इसका कितना लाभ होता है, ये देखने वाली बात है। हम सबको मिला है और जिन जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने, जिन व्यक्तियों ने उस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको चिन्हित करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो 2007 में जनरल खंडूरी की सरकार हो, उस समय उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद बनाना हो, या इस समय धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं उनके पेंशन को उनके आश्रितों को देना हो, इन सब चीज़ों पर बखूबी हमारी सरकारों ने काम किया। इन सब लोगों को चिन्हित किया गया। निश्चित रूप से जो क्षैतिज आरक्षण की बात भी जो हमारी सरकार ने की है, उस पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम धामी जी ने लिए थे। 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को पहले मिलता था। एक याचिका के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हुई थी। दोबारा से सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण देने का वादा किया और इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों को, कांग्रेस पार्टी को लंबा संघर्ष करना पड़ा। सरकार के दरवाजे पर कई प्रदर्शन हुए, आमरण अनशन तक हमारे राज्य आंदोलनकारियों को करना पड़ा। अब इस पर शासनादेश जारी हो गया, अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। अब देखते हैं राज्य आंदोलनकारियों को इसका कितना लाभ मिलता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ
पैदा की गई तो निश्चित तौर पर फिर से राज्य आंदोलनकारियों का आक्रोश बढ़ेगा। हरिद्वार को छोड़कर के प्रदेश के 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल आज शाम समाप्त हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाया जाएगा, जबकि क्षेत्र पंचायतों में 29 नवंबर से प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि पंचायत के प्रतिनिधियों की मांग को खारिज करने का कार्य किया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन का कहना है कि कांग्रेस का काम बयानबाजी करने का है। प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी चुनाव करवाने के लिए तैयार है। एक तो ऑप्शन ये था सरकार का कि सरकार उन्हें 2 साल या 1 साल का कार्य विस्तार नियम बना कर दे। अगर 2 साल और 1 साल नहीं देना था तो कम से कम सरकार ये तो कर ही सकती थी कि ये नियम बनाकर जो अगले 6 महीनों के लिए प्रशासक बिठाए गए हैं, उन प्रशासकों की जगह पर अगले 6 महीने इन्हीं को कार्य विस्तार दिया जाता है। समय इनका जो टेन्योर है वो टेन्योर आगे किया जाता है, 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन सरकार ने इस ऑप्शन पर कोई विचार नहीं किया। ये कांग्रेस किसी भी प्रकार से बयानबाजी करती है। कांग्रेस की कोई तैयारी है नहीं। हम तो तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, और प्रशासन भी और जो राज्य की जो निर्वाचन समिति है, जो निर्वाचन आयोग है, वो भी अपना काम कर रहा है। निश्चित रूप से जब भी निर्वाचन आयोग कहेगा कि चुनाव करवाने हैं, सरकार तैयार। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा कालसी ब्लॉक परिसर में अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनजाति रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की करीब 8 कंपनियों द्वारा भाग लिया गया। रोजगार मेले में करीब 100 से अधिक बेरोजगार युवा युवतियों ने प्रतिभाग किया और अपना पंजीकरण करवाया। यहाँ पर एक विरोधाभास भी देखने को मिला कि प्राइवेट सेक्टर में जिन डिप्लोमा धारकों की डिमांड है, उस प्रकार के डिप्लोमों की तकनीकी संस्थाओं में अभाव है, जिसके लिए अब संबंधित संस्थाओं को भी प्राइवेट सेक्टर की डिमांड के अनुरूप तकनीकी ट्रेंड शुरू करने की आवश्यकता है। जो जनजाति लोग हैं, जो जनजाति के युवा हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि प्राइवेट सेक्टर में 8 से 9 कंपनियां आई हुई हैं, जो कि अधिकतर तो हमारे लोकल देहरादून के हैं, और जिसमें कि झाझरा के, शेलाकुई के, सहसपुर के एरिया के हैं, और साथ में यहाँ के हमारे दिल्ली और राजस्थान के भी कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि बच्चों को हायर करने के लिए, बच्चों को नौकरी देने के लिए आए हुए हैं, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी है, उनकी 10वीं पास के भी कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ 8वीं पास बच्चों को ले रहे हैं, कुछ डिप्लोमा वालों को भी ले रहे हैं, कुछ हेल्थ सेक्टर से हैं, कुछ BFSI के हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं, अपैरल सेक्टर से भी हैं। तो आज अराउंड 90 से 100 के करीब युवा आए हुए थे। नंदा देवी राजजात यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर के मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन को लेकर के चर्चा की गई। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल, धैराली विधायक भोपाल राम टमटा और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा की तैयारियों को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर औचित्य के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
जनपद उत्तरकाशी में प्राप्त शिकायत एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी संतोष कुमार भट्ट द्वारा मुख्यालय टीम के साथ उत्तरकाशी बाजार, ज्ञानसू, मनेरा आदि क्षेत्रों में गैस वितरण करने वाले वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 गैस वितरण करने वाले वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें विश्वनाथ गैस एजेंसी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी गैस सर्विस ज्ञानसू एवं एक अन्य लोडर जिसमें गैस सिलेंडर लगे थे। निरीक्षण के दौरान पकड़े गए विश्वनाथ गैस सर्विस उत्तरकाशी के वाहन के निरीक्षण पर उसमें लदे सिलेंडरों का तोल किया गया, जिसमें पाया गया कि अधिकतर सिलेंडरों में 400 से 600 ग्राम कम गैस पाई गई। डिलीवरी मैन के पास वर्दी नहीं थी, लिहाजा डिलीवरी मैन और गैस एजेंसी मालिक को निर्देशित किया गया कि तत्काल वाहन को वापस गैस गोदाम ले जाया जाए एवं वाहन में लदे सभी सिलेंडर एवं गैस गोदाम में रखे सभी सिलेंडरों का तोल करते हुए जितने भी मानक से कम वजन के सिलेंडर हैं उन्हें सभी को ऑयल कंपनी के वॉटलिंग प्लांट को वापस किया जाए। एलपीजी वितरण है उसकी व्यवस्था को लाइन अप करने के लिए और उसे व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए मैं कल स्वयं ही मुख्यालय की टीम को लेकर छापेमारी के लिए गया था। तो उत्तरकाशी, ज्ञानसू, मनेरा क्षेत्र में मेरे द्वारा चेकिंग की गई। इसमें हमने 3 जो गैस लोडर थे वो पकड़े। उनमें एक गैस लोडर उत्तरकाशी गैस सर्विस का था, उसके पास जो डिलीवरी मैन उसका था उसके पास आईडी और उसके तोल कांटा वगैरह उसके पास नहीं था, वर्दी में भी नहीं था। तोल कांटा नहीं होने के कारण हमने उसकी पूरी गाड़ी को सीज किया। उसमें लगभग 70 सिलेंडर घरेलू गैस के लदे हुए थे, उन्हें सीज करके बाट मामले निरीक्षक के सुपुर्द किया गया। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं का ग्राफ चिंता का विषय बनता जा रहा है। अधिकतर दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने से हो रही हैं। काशीपुर में परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस, सीपीयू पुलिस अपनी टीम के साथ सड़कों पर मुस्तैदी से चेकिंग करते नजर आई। काशीपुर स्टेडियम चौराहे पर एआरटीओ, सीपीयू प्रभारी, यातायात पुलिस प्रभारी ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। स्टेडियम चौराहे से गुजरने वाले वाहनों को रोककर शराब पीकर चला रहे वाहन चालकों को रोककर कार्रवाई की गई। एआरटीओ ने बताया कि 50 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग में शराब पीकर वाहन चला रहे 4 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हमारे द्वारा आज जो है यहाँ पे आरटीओ सर के साथ मिल करके और ट्रैफिक के साथ मिल करके चेकिंग की गई, ज्वाइंट चेकिंग। उसमें हमने 50 से ज़्यादा गाड़ियों को चेक किया, जिसमें 4 गाड़ियाँ जिसमें ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चला रहे थे उनका हमने चालान किया है। बाकी ये चेकिंग चलती रहेगी और हमारा जो अभियान है वो है एक्सीडेंट फ्री अभियान है, ताकि यहाँ एक्सीडेंट ना हो और किसी की जान ना जाए सड़क हादसों में शराब पी करके रैश ड्राइविंग करके मोबाइल फ़ोन में या बिना डीएल जो गाड़ी चला रहे हैं उनके खिलाफ जो है अभियान चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। विकासनगर तहसील प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि विकासनगर की झाजरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को पूर्व में चिन्हित किया गया था, जिसमें एक जगह अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक मकान बनाकर पूरी बस्ती बसा दी गई, जिसमें से कुछ मकानों का अभी निर्माण कार्य चल रहा था, जिन्हें तहसील प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर जाकर तहसील जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार गेयारू दत्त जोशी के मुताबिक झाजरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां से शुरू की गई है। बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये हमारी सरकारी भूमि पे इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। कल 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसपे से हमने तो हटा दिए। 2 मकान और रह गए अभी, बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसकी कार्य अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तोड़वा रहा हूँ साथ ही। तो अभी तक कितने तोड़े जा चुके हैं? करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। हाँ जी, हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला 1 साइड खड़े हो जाओ। हम 1 साइड खड़े हो गए और हमारा तरह नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। तो वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम से। क्या वजह बताइए? वजह ये बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन। मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है,
जैसे गांव पड़ोस वालों के बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है, तो हमारे पास घर नहीं है तो हमने इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, चलो भाई यहाँ रह लेंगे। रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीयू की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सिटी निहारिका तोमर ने शिरकत की। इस दौरान एसएसपी के द्वारा यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया और बेहतर काम करने वाले पुलिस सारथी को एसएसपी के द्वारा सम्मानित किया गया। यातायात चौपाल में एसएसपी ने टैक्सी, वाहन और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगाने के निर्देश दिए और मौके पर कई वाहनों में लगे डैशबोर्ड कैमरे की भी जानकारी एसएसपी के द्वारा वाहन स्वामियों से ली और अन्य वाहन चालकों को कैमरे लगाने के निर्देश दिए। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा टैक्सीज और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगवाए गए, जिसमें वाहन चालकों और वाहन के मालिकों को परसुएट किया गया, जिसमें उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप अपने वाहन में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं, जिससे कि जो पब्लिक, जो सवारी अंदर बैठी हुई है, उससे भी फायदा होगा और रोड पर होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया टैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन जो टैक्सी और बसों के चालक हैं उनका भी सहयोग रहा, जिसके माध्यम से 30 टैक्सीज में और 8 बसों में ये डैशबोर्ड कैमरा लगा। हल्द्वानी में जिला प्रशासन द्वारा सड़क और चौराहा चौड़ाईकरण को लेकर फिर से चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। नरीमन चौराहे से गोला पुल तक सड़क के दोनों ओर 12 अतिक्रमण चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को शुरू करते हुए लोगों को स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ने की अपील की गई है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि निश्चित समय देकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जाएगा, नहीं तो बलपूर्वक अतिक्रमण तोड़कर सड़क चौड़ाईकरण कार्य किया जाएगा। चौराहे चौड़ीकरण का कार्य सभी चौराहों पर चल रहा है और पीडब्ल्यूडी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र इन कार्यों को पूर्ण किया जाए। और आज नारीमन चौराहे से लेकर के गोला पुल तक का डिमार्केशन किया गया है, क्योंकि एनएचआई की रोड है और 12 मीटर कुल 24 मीटर का इसमें आरओडब्ल्यू है। और आज यहाँ पे चिन्हीकरण का कार्य भी किया गया और साथ ही यह भी अतिक्रमणकारियों को अवगत कराया गया है कि शीघ्र इसको अतिक्रमण को हटवा दें, अन्यथा इनको बलपूर्वक हटवा दें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।